ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, 17 आरोपी गिरफ्तार। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की गिरफ्तारी से खुला बड़ा नेटवर्क। बिहाइंड द सीन्स बनी ड्रग्स सिंडिकेट का केस। पार्टियों की आड़ में चल रहा था नशे और अश्लीलता का खेल। पुलिस को मिले रसूखदारों के नाम, 850 रईसजादे रडार पर। पाकिस्तानी हीरोइन और विदेशी ड्रग्स की सप्लाई का खुलासा। ड्रोन और कोरियर से हो रही थी देश भर में ड्रग्स की तस्करी। दिल्ली पंजाब के नाम पर बेची जा रही थी हीरोइन। होटलों, क्लबों और फार्म हाउस पर भी पुलिस की नजर। नशे के दलदल में डूबती युवा पीढ़ी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज खबर पर बात कर रहे हैं जिसने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को हिला कर रख दिया है। ये कहानी है हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट की, जिसने शहर की नाइट लाइफ और सामाजिक ताने बाने को तार तार कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 मुख्य आरोपी नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को गिरफ्तार किया है और इनकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें ये साबित होता है कि यह सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं बल्कि एक संगठित और गहरा आपराधिक नेटवर्क है जो पूरे देश में फैला हुआ है। पुलिस की गहन पूछताछ में नव्या मलिक, जो पेशे से एक इंटीरियर डिजाइनर है, और इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल ने स्वीकार किया है कि उनका नेटवर्क सिर्फ रायपुर तक ही सीमित नहीं था। ये दोनों पुणे, मुंबई और गोवा जैसे महानगरों में भी टेक्नो पार्टी यानी कि ड्रग्स पार्टी का आयोजन करती थी। इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड विधि अग्रवाल की इवेंट कंपनी बिहाइंड द सीन्स थी। ये कंपनी रायपुर के सबसे पॉश होटलों, क्लबों और फार्म हाउस में इवेंट आयोजित करती थी, जिनमें हर महीने मुंबई और गोवा का दौरा शामिल था, खासकर संभ्रांत घरों के युवाओं के लिए। इन पार्टियों की शुरुआत तो बड़े इवेंट्स की तरह होती थी, जिसमें भारी भीड़ होती थी, लेकिन जैसे ही रात के 1 बजते थे, जब आम लोग अपने घरों को लौट जाते थे, तो एक खास और चुनिंदा ग्रुप, जिसमें सिर्फ 10 से 15 लोग होते थे, इन पार्टियों को आफ्टर पार्टी में बदल देते थे। इन आफ्टर पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल खुलेआम होता था और साथ ही अश्लील गतिविधियां भी चलती थी। ये पार्टियां शहर के बाहरी इलाकों में फार्म हाउस में होती थी, जैसे कि नवा रायपुर, मंदिर हसौद, वीआईपी रोड और चंद्रखुरी। ये फार्म हाउस अक्सर इस ग्रुप के लिए पहले से ही बुक रहते थे, जिससे उनकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान ना जाए। इस मामले की परतें तब और खुल गई जब पुलिस को पता चला कि इस ड्रग्स सिंडिकेट का संपर्क राज्य के कई बड़े और प्रभावशाली लोगों से है। पुलिस ने नव्या और विधि के अलावा हर्ष आहूजा को भी रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इन तीनों ने कबूल किया कि वे कई बड़े उद्योगपतियों, नामी कारोबारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहां तक कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी इन पार्टियों में शामिल होते थे। आरोपी के मोबाइल से मिली चैट्स से ये साफ हो गया है कि उनके संबंध रसूखदारों से थे। पुलिस को शक है कि प्रभावशाली लोग न सिर्फ ड्रग्स खरीदते थे, बल्कि इस पूरे सिंडिकेट को संरक्षण भी दे रहे थे, जिससे उनका अवैध कारोबार फल फूल सके। गिरफ्तार आरोपियों से करोड़ों रुपए के ड्रग्स और एक पाकिस्तानी पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसने इस मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इस रैकेट में विदेशी ड्रग्स का इस्तेमाल होता था। मुख्य आरोपी नव्या मलिक, जो एक इंटीरियर डिजाइनर है, पाकिस्तानी हीरोइन और दिल्ली से लाई जाने वाली MDMA, जो कि एक तरह का सिंथेटिक ड्रग्स होता है, उसकी सप्लाई करती थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे सिंडिकेट के संपर्क में 850 से ज्यादा रईसजादे थे। इस सूची में होटल कारोबारियों, राजनेताओं के बेटों और बड़े घरानों के बच्चों के नाम भी शामिल हैं। पुलिस इन सभी की पहचान कर रही है और जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में किसी भी बड़े नाम को नहीं छोड़ेगी और हर पहलू की गहराई से जांच करेगी। पुलिस की जांच में ड्रग्स की तस्करी के हैरान कर देने वाले तरीके सामने आए, जो उनकी संगठित कार्यप्रणाली को दर्शाते हैं। पहला, ड्रोन से सप्लाई।
मुख्य आरोपी रुपिंदर उर्फ पिंदर सिंह उर्फ पाब्लो, जो एक हिस्ट्री शीटर है, पाकिस्तानी ड्रग्स को ड्रोन के माध्यम से सीमा पार करवाता था। ये तरीका पुलिस को चकमा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, ट्रकों और कोरियर का इस्तेमाल। सीमा पार पहुंचने के बाद सिंडिकेट के लोग ड्रग्स को ट्रकों या कोरियर के माध्यम से रायपुर सहित देश के अन्य शहरों में भेजते थे। कई बार तो दिल्ली, पंजाब का माल कहकर हेरोइन बेचते थे। तीसरा, गुप्त ग्राहकों का नेटवर्क। ड्रग्स की तस्करी बेहद गुप्त तरीके से होती थी। पहले व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में केवल भरोसेमंद और परिचित ग्राहकों को ही सप्लाई दी जाती थी। ड्रग्स की डिलीवरी एडवांस पेमेंट के बाद होटल, पब, बार या आफ्टर पार्टियों में की जाती थी, जिससे कोई सबूत ना मिले। पुलिस ने अब तक इस रैकेट में शामिल 17 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें नव्या मलिक और विधि अग्रवाल के अलावा सोहेल खान, जुनैद अख्तर, ऋषिराज टंडन, हर्ष आहूजा, रुपिंदर उर्फ पिंदर सिंह और लवजोत सिंह शामिल हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आज नव्या मलिक, विधि अग्रवाल, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा और ऋषिराज टंडन को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा गया और उनकी अगली पेशी 15 सितंबर को तय की गई है। पुलिस अब ड्रग्स खरीदने वाले 600 से ज्यादा ग्राहकों की सूची बना रही है। इन सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए जाएंगे। साथ ही पुलिस उन सभी फार्म हाउस, होटल और क्लब मालिकों को भी बुलाने वाली है, जिन्होंने इन पार्टियों के लिए जगह दी थी। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये मामला समाज में बढ़ते नशे के चलन और रईस जादों की बिगड़ी हुई जीवन शैली को उजागर करता है। पुलिस की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगेगी और युवा पीढ़ी को नशे की दलदल से बचाया जा सकेगा। हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और आगे की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।